नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइम, जेपी मॉर्गन सीईओ हाईली प्रेज पीएम मोदी। तो बोलेंगे भाई भारत की तरक्की इतने बड़े कंपनी के मालिक जब देखे तो पता तो उसको भी चलता है ना। और मोदी जी को अब तो पूरी दुनिया हाँ, उसके पीछे है भाई, देखना चाहती है कि अब क्या करने वाले हैं भाई। हम भी वही राह देख के बैठते हैं कि मोदी जी अब नया क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। दुनिया भर में पीएम मोदी के काम की सराहना हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर और जेपी मॉर्गन के प्रेसिडेंट और सीईओ जेमी डिमोन ने प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने रिफॉर्म के साथ 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। ये कहता है कि मोदी हैज डन एन अनबिलीवेबल जॉब इन इंडिया। जो सोच के, जो विश्वास के परे ऐसा काम कर दिया, कहता सोचा ही नहीं था। ये बता रहा है स्पीकिंग एट एन इवेंट होस्टेड बाय इकोनॉमिक क्लब। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हो रहा था इकोनॉमिक क्लब में। इसने बोला कि यार जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम करा है, 400 मिलियन पीपल, 400 मिलियन कितने, 40 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। और उस इंटरव्यू में उन्होंने ना सिर्फ ये बताया है कि इंडिया की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन जीडीपी की बात की। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है, जापान को सरपास करने लगा है, और इसी तरीके से उसके बाद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी जो है अगले 1-2 साल के अंदर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लगता है कि मैं समझता हूँ कि हमारी तो मजबूरियां हैं क्योंकि हम बड़े फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, लेकिन अमेरिका के हवाले से कि वो जो इंडिया को लेक्चर देता है इंडियंस नहीं बर्दाश्त करते। अब मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जिस पैमाने पे आके इंडिया के साथ इंगेज करना चाहता है, और वो जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका को चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम की बड़ी तारीफ करी है। जिस तरीके से भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से भारत में आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, ये दुनिया की वर्ल्ड बीटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी उसने तारीफ करी। कह रहा है यार जो इंडियंस आते हैं हाईली एजुकेटेड, इनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो है जो दुनिया से बेहतर है और इससे सीखने की जरूरत है, कुछ तो है। JP Morgan CEO Jamie Dimon has praised the Prime Minister for all of his achievements in India, saying that he's done an unbelievable job. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेपी मॉर्गन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से, सबसे रिचेस्ट कंपनियों में से एक है, उसके सीईओ, ठीक है, मेरे ख्याल से जेमी डिमोन ऐसे कुछ करके उनका नाम है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जम के तारीफ की। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडरशिप किसी के पास नहीं है, जो स्किल है लीडरशिप का। इवन उन्होंने ये भी कहा कि भारत ब्लेस है, भारत बहुत भाग्यशाली है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर मिला। इवन दो उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए के पास भी ऐसी लीडरशिप नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इतना सशक्त लीडरशिप, ठीक है। फैक्ट के साथ दुनिया के हर मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी है, भारत की बात रखी है, ठीक है। जेपी मॉर्गन कह रहे थे कि आज से 10 साल पहले बड़ी बड़ी शक्तियां भारत को अपने हिसाब से कहती थी, लेकिन आज भारत कहता है नहीं भाई, भारत मैटर्स। आज भारत अपने हिसाब से करेगा, जहां भारत का फायदा होगा भारत वो डिसीजंस लेगा। जेपी मॉर्गन ने बहुत सारी तारीफ की नरेंद्र मोदी जी की, और भी, ठीक है। कई बुद्धिजीवी जल पड़े, भारत के कई लोग जल पड़े, और कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई जेपी मॉर्गन को बीजेपी से फंडिंग मिल गई। अरे भाई जेपी मॉर्गन कौन है पता है? यूएसए को ऑन करता है वो बंदा, इतना उसके बारे में कहा जाता है। वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज में से एक है जेपी मॉर्गन, ठीक है। तो जब कुछ नहीं कह सकते तो बस आरोप लगा सकते हैं। जेमी डायमन है सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन चेस। जेपी मॉर्गन चेस के बारे में कौन नहीं जानता? वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कहता है कि मोदी हैज डन एन अनबिलीवेबल जॉब इन इंडिया। जो सोच के, जो विश्वास के परे ऐसा काम कर दिया, कहता सोचा ही नहीं था। ये बता रहा है स्पीकिंग एट एन इवेंट होस्टेड बाय इकोनॉमिक क्लब। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हो रहा था इकोनॉमिक क्लब में। इसने बोला कि यार जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम करा है, 400 मिलियन पीपल, 400 मिलियन कितने, 40 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। 40 करोड़ बंदों को गरीबी रेखा से बाहर कर, ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया में। चाइना ने कुछ कुछ करा था ऐसे मिलता जुलता पहले, लेकिन आज की दुनिया में आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। कहता है कि यार देखो, इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम का डायमंड ने बहुत तारीफ करी उसकी। बोला कि इससे करप्शन काफी हद तक हट गया है, और डिस्पैरिटी इन टैक्स सिस्टम्स, हर एक स्टेट का ये सिस्टम, हर एक स्टेट का अलग सिस्टम। कह रहा है इसमें बड़ा ये चोरी वोरी चलती थी, वो बंद हो गई है। आपने एक स्लैब लगा दिया, आपने सबको बोला 1 नेशन 1 टैक्स, आपने स्टोरी खत्म कर दी वहां पे।
तो इसकी बड़ी तारीफ हुई है। फिर वो कहता है कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम की बड़ी तारीफ करी है, जिस तरीके से भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से भारत में IITs हैं, IIMs हैं, ये दुनिया की वर्ल्ड बीटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी उसने तारीफ करी। कह रहा है यार जो इंडियंस आते हैं दे हाईली एजुकेटेड, इनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो है जो दुनिया से बेहतर है और इससे सीखने की जरूरत है, कुछ तो है। दे आर लिफ्टिंग द होल कंट्री बिकॉज दिस वन मैन इज जस्ट एंड ही इज टफ। पूरे देश को ऊपर उठाने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि जस्ट यानी कि इंसाफ पसंद आदमी है, एंड टफ मजबूत। भाई साहब होना चाहिए कि यार जब आप कोई फैसला लो ना तो ऐसे हाथ ना कांपे, हाथ बिल्कुल ऐसे हो स्टेबल है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। वी नो व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। आज की तारीख में इसका तो कोई लेना देना नहीं है। JP मॉर्गन का जो CEO है डायमंड, इसका क्या लेना देना है? ये विदेशी न्यूयॉर्क में बैठा है, कह रहा है कि भारत को देखो यार, कह रहा 40 करोड़ बंदों को गरीबी से उठा दिया, अब लोग खा सकते हैं खाना। भारत की स्पीड से और भारत को ठीक करना बॉस इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग इतने हैं, समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, कल्चर इतने अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि 400 पीपल को जिस तरीके से पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया गया, इसकी तारीख नहीं मिलती। इससे पहले अगर किसी ने काम ये हुआ था तो वो चाइना में हुआ था, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से इस काम को इतनी जल्दी करके दिखा दिया कमाल तरीके से, वो तो एक मतलब कहानी है, वो भी एक दास्तान है। और फिर $10 ट्रिलियन GDP इंडिया की वो बात कर रहे हैं। खैर इंडिया तो 13 ट्रिलियन तक लेकर गया है, उनकी जो अचीवमेंट्स और उनकी जो टारगेट्स और पैरामीटर्स हैं वो तो इससे भी आगे के हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके नारे खोखले नारे हैं, नहीं, वो उनकी पूरी इसमें सारी होती है कि कैसे आगे जाना है, टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो टारगेट्स अचीव करके दिखाती है बिल्कुल टाइम पर, जो है वो कोई मसला नहीं होता उसमें। और जो कहते हैं वो उससे पहले करके दिखा देते हैं, चाहे वो चंद्रयान मिशन हो, आदित्य सोलर मिशन हो, वो कहीं पर जो है किसी मुल्क के साथ एग्रीमेंट्स करने हो, वो कहीं पर ब्रिजेस बनाने हो, हाईवेज का जाल हो, या फिर ये इकोनॉमी जो है वो 13 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक लेकर जानी है और 2024 तक ये कर लेना है, 47 तक ये कर लेना वगैरह वगैरह। ये सब उनके सामने दीवार पर लगता है लगा होता है, जिस तरह डेली बेसिस पे सुबह बॉस आता है, लगता है सुबह सुबह नरेंद्र मोदी साहब और दफ्तर पहुंचते हैं, वो जो सामने मैप लगा हुआ होता है उसके पर हाँ जी आज किसने कहां पर क्या कर दिया और वो टारगेट अचीव हुआ ये नहीं हुआ, ये बातें हो रही होती। ऑब्वियसली कोई कंट्री ऐसी आगे बढ़ता है और इसी तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे अब तक। तो पता ये एक ऐसी चीज हमें नजर आ रही है कि एक तरफ जहां उनकी इकोनॉमी की तरक्की की बात हो रही है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि उनकी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कैसी खबरें सामने आ रही है। अब ये कह रहा है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि एक जमाने में लोग कहते थे क्या फायदा अगर तुम्हारे पास, आपने भी सुनी होंगी बातें, कुछ साल पहले लोग ये कहते थे कि यार वो बड़ा देखो यार बड़ा हीरो बन रहा है, उसने मर्सिडीज ले ली। अब चलाएगा कहां मर्सिडीज? लोग ऐसी बातें करते थे कि यार इतने गड्ढे हैं कि तुम मर्सिडीज चलाओगे कहां पे, ये तो समझाओ। आज की तारीख में उन लोगों को यह बता दें कि यहां पे फाइटर जेट लैंड हो रहे हैं नेशनल हाईवे पे एज पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। अब क्यों आपको मर्सिडीज खरीदनी, फेरारी खरीद लो, पैसा है तो चलाओ सड़क पे। ऐसी सड़कें बन रही हैं। और ये डायमंड जो है, डायमंड कह रहा है कि यार मजा आ गया, आपका एजुकेशन सिस्टम देख के मजा आ गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मजा आ गया, और वो कहता है कि मोदी ने सब कुछ बदल दिया। ये वो बोल रहा है, ये वो। अब इसको भी भक्त बोल दो, एक काम करो, इसको भी बोल दो, ये भी भाजपा का मेंबर है, अमेरिका हेड है भाजपा का, इसको भी भक्त बोल दो। JP मॉर्गन, ही इज द CEO ऑफ JP मॉर्गन। छोटी बात नहीं है बॉस। ये आपको देखना है कि कितना कॉम्प्लेक्स देश है, कितनी भाषाएं हैं, कितने जातियां हैं, कितने धर्म हैं, कितने रंग हैं, कितने खान पान है, कितनी बुल, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। उसके बाद इतनी तरक्की, कहता है अनबिलीवेबल, द एजुकेशन सिस्टम इज अनबिलीवेबल। और एजुकेशन सिस्टम आज से बहुत पहले से चलता चला रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसको पुश करा है ना यार, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करा है, इट्स अनबिलीवेबल। ये देखिए, ही एम्फसाइज्ड मोदीज टफनेस इन ब्रेकिंग डाउन आउटडेटेड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स, कि जो यहां पे लाल फीताशाही थी, उसको मोदी ने ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, JP मॉर्गन की प्रेडिक्शन भारत के बारे में, अगर नरेंद्र मोदी जी रहते हैं तो भारत और ग्रोथ करेगा। और भी JP मॉर्गन ने प्रेडिक्शन किया कि अगर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट रहती है तो पाकिस्तान और चाइना का बुरा टाइम चालू रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से हर मंच पे भारत ने पाकिस्तान और चाइना को बेनकाब किया है, चाइना से इन्वेस्टमेंट खींची है और पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने लाया, ठीक है। तो इनका फ्यूचर, अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं सत्ता में, जो कि लगभग तय है, तो इनका फ्यूचर दिखाई नहीं देना। JP मॉर्गन ने और भी कई सारी तारीफ की, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आप लोगों को पता ही है यार कि पाकिस्तानी टाइप के लोग, हमें दिक्कत पाकिस्तान से नहीं है,
पाकिस्तान से ज्यादा अपने से दिक्कत है। जो ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, भाई जब मुंबई में अटैक्स हुए, हमारे लोग खुलेआम पाकिस्तान द्वारा हमारे लोग वहां पे एलिमिनेट कर दिए गए, ठीक है, हम बदला नहीं ले सके पाकिस्तान का। उस समय लोकतंत्र सही था? हमने अक्साई चीन चाइना को दे दिया युद्ध में, बदला नहीं ले सके उसका, क्या उस समय लोकतंत्र सही था? हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी 1965 में, वापस क्यों बुला लिया? जवाब है इसका? चाइना को वीटो पावर क्यों दे दिया भाई? जवाब है इसका? बस कहते हैं इस समय परिस्थितियां ऐसी थी तो वैसी थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। 370 क्यों नहीं हटाया? जवाब है इसका? यह सब बस लोकतंत्र खतरे में, हमने तो बहुत सब सही किया है। तुमने क्या किया भाई? 370 क्यों नहीं हटाया? जवाब दो। ठीक है, राम मंदिर को क्यों अटकाए रखा? जवाब दो। ठीक है, हमारे देश में आज भी मुझे जान के बहुत हैरानी, कई लोग बड़े अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, गूगल पे सर्च करना आप लोग, मुस्लिम भाइयों को आरक्षण तक दिया जाता है। मैं नहीं कहता हूं गलत है, लेकिन मुस्लिम भाइयों को भी आरक्षण दिया जाता है स्कूल में, मैं देखता हूं। लेकिन भारत में तो सबको एकता के साथ रखता है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखो हिंदुओं की क्या हालत है। उन्हें दिया जा सकता है हिंदुओं को आरक्षण पाकिस्तान में? तुलना कर लेना, जबकि सिर्फ मुस्लिमों के नाम पे पाकिस्तान बना था। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में है। ये किसकी देन है? मैं ये नहीं कहता गलत है ये, लेकिन रियलिटी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, आपके काम की चर्चा जब बहुत दूर दूर तक जाती है और वहीं से सुनने में आती है, तब समझ लीजिएगा कि आपने मतलब जो आपके देश में काम हो रहा है वो सही में। हालांकि जैसे कि हमारे फैमिली में हमारी इज्जत तो होती है, सब लोग हमें सराहते हैं, लेकिन आपको बाहर के लोग जब सराहने लगे, कोई आपके टैलेंट की कद्र करने लगे, तब समझ लीजिएगा आपकी सक्सेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और आप सही रहे। बिल्कुल। इस इलेक्शन अभी हमारे स्टार्ट हो चुका है और इलेक्शन में बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं मोदी जी के ऊपर, क्योंकि हर कोई अलग अलग उसका भाषण होता है ना। कांग्रेस वाले कुछ और आरोप लगाते हैं तो बीजेपी कुछ और आरोप कांग्रेस पे लगा, ये चलता रहता है। हाँ, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है। हाँ, और हमें काम भी दिखता है ना, हमें मोदी साहब ने जो काम किया है देश में लास्ट 10 ईयर्स में, वो मैं इतना समझ सकता हूँ। आज तक हम तो गुजरात में हैं, तो गुजरात में तो हमने यही रीति देखी है मोदी साहब की, लेकिन में सेंट्रल लेवल की हम बात करने जाए तो वहां पे हम पहली बार दिखा है। क्योंकि मोदी साहब तो भाई गुजरात में 2000 की साल से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो हमें तो एक्सपीरियंस है कि मोदी साहब कैसे काम करते हैं, काम करने का तरीका है, सब कुछ हमें पता है। क्योंकि उस समय भी जो बोलते थे वो करते थे, और इस बार भी वो जो बोलते हैं वो करते ही है। क्योंकि उसकी जो ड्रीम जो है नया भारत की, वो अब कहीं ना कहीं लास्ट 3-4 सालों से तो हमें स्पीड पकड़ती हुई दिख रही है। और हाँ, और पूरी दुनिया बोल रही है, सिर्फ भारत नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया बोल रही है। अब तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जैसे लोग अब मोदी साहब को मिलने आ रहे कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। देखो इतने बड़े बड़े लोग, जब वो इतने टैलेंटेड है, वो ऑलरेडी इतने एक ये भी रीजन होता है ना, कोई भी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, अमेरिका की बात मत करना, अमेरिका अलग लेवल है, क्योंकि वहां पे तो हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, लेकिन वो थोड़ा अलग लेवल है। मैं एशियाई की बात कर रहा हूँ। एशियाई कंट्रीज में कोई भी लोग, बाहर की कंट्री जो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो पहले वही देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, गवर्नमेंट के एजेंडा क्या है। और सब लोगों ने देखा है कि भारत ने इन 10 सालों में भारत की जो गरीबी रेखा जो थी उसको चेंज कर दी है। 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, फिर भी लोग कहते हैं भारत में रोजगार नहीं है। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।